प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बाल्यावस्था में मानसिक विकास विषय का अध्ययन करेंगे। ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से लिया गया है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? तो 0 से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कुछ कम होती है। फिर भी इस अवस्था में बालकों के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या का समाधान करने, और प्रत्यक्ष ज्ञान करने मानसिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे 7वें वर्ष में मानसिक विकास, तो 7वें वर्ष में मानसिक विकास बच्चों का कैसे होता है, बालकों का। तो 7वें वर्ष में बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन तथा वस्तुओं में अंतर करने लगता है। 7वें वर्ष में बालक जो है छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन तथा वस्तुओं में अंतर करने लगता है। फिर वस्तुओं में समानताएं भी बताता है। वो संयुक्त तथा जटिल वाक्यों का समाधान खोजने का प्रयास करता है। संयुक्त और जटिल वाक्य जो हैं उनका समाधान खोजने का प्रयास करता है। फिर अगला है 8वें वर्ष में मानसिक विकास। तो 8वें वर्ष में मानसिक विकास, 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी कविताएं तथा कहानियां याद कर लेते हैं। 8वें वर्ष में बालक जो है छोटी छोटी कविताएं और कहानियां याद कर लेते हैं। तो 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी कहानियां तथा कविताएं याद कर लेते हैं और उनमें कहानी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता विकसित हो जाती है। तो 8वें वर्ष में जो कहानियां वो तैयार करते हैं, उनसे प्रश्नों के उत्तर, उस कहानी से प्रश्न हम पूछेंगे तो उनके अंदर उत्तर देने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद वे प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। वे प्रतिदिन की साधारण जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोज लेते हैं। फिर है 9वें वर्ष में मानसिक विकास। 9 वर्ष में बालक दिन क्या है, जैसे दिन में क्या क्या आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये जान लेता है। उसके बाद दिनांक जो जनवरी फरवरी का महीना होता है, हर महीने में जो दिनांक आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 से 31, 28 से 31 तक आता है। फिर वर्ष क्या है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया आपका जनवरी महीना कैलेंडर। तो वर्ष समझ लेता है। उसके बाद रुपए पैसे गिन लेता है। तो 9वें वर्ष में दिन, दिनांक, वर्ष समझने लगता है और रुपए पैसे गिन लेता है। तो वह सुनी हुई बातों को लगभग यथावत दोहरा कर सुना देता है। अगर वो बातें कोई सुनता है तो उसे जैसे कि तैसे यथावत सुनाता है, दोहरा देता है। उसके बाद है जोड़, घटान, गुणा, भाग से संबंधित सरल समस्याओं को हल करता है। जोड़,
घटाव गुणा भाग से संबंधित सरल प्रश्नों को हल करता है। उसके बाद है 10वें वर्ष में मानसिक विकास। तो 10वें वर्ष में मानसिक विकास है कि 10वें वर्ष की अवस्था में बालक द्रुत गति से बोलता है। द्रुत गति अर्थात तीव्र गति से बोलता है और द्रुत गति से बोलता है। वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है। वह सही ढंग से निरीक्षण तथा तार्किक चिंतन दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है। अपने दैनिक कार्य जो है बालक स्वयं करता है, स्वयं करता है। फिर नेक्स्ट है एकादश वर्ष में मानसिक विकास। एकादश माने 11वें वर्ष में। इस साल में बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। तो इस साल में बालक जो है कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है और वह प्रत्यक्ष अवलोकन करके पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, कल पुर्जों आदि का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। और वह प्रत्यक्ष अवलोकन करके देखकर पशु पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों और कल पुर्जों आदि का ज्ञान प्राप्त करने लगता है 11वें वर्ष में। फिर 12वें वर्ष में है कि साल में बालक कठिन शब्दों की व्याख्या। तो 12वें वर्ष में है कि बालक क्या करता है, कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। व्याख्या, कठिन शब्दों की व्याख्या करता है और कि विभिन्न वस्तुओं की तुलना करने लगता है। इस प्रत्यक्ष अवलोकन करके नहीं, 12वें वर्ष के दौरान बालक बालिकाओं में तर्क करने तथा समस्या समाधान की योग्यता का काफी विकास हो जाता है। तर्क और समस्या समाधान, तर्क करने और समस्या समाधान करने की योग्यता का काफी विकास हो जाता है। तो काफी विकास होने के बाद है कि वह हर बात के पीछे कारण खोजने लगता है। वह हर बात के पीछे कारण खोजने लगता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बाल्यावस्था में मानसिक विकास देखा 12वें साल तक। तो बाल्यावस्था में होने वाले उपरोक्त वर्णित मानसिक धर्म क्षमताओं और धर्म क्षमताओं के विकास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस अवस्था के दौरान बालक बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियां परिपक्व होने लगती है तथा उनमें चिंतन तथा तर्क एवं बाह्य केंद्रित होने लगता है और उनकी निर्णय शक्ति विकसित हो जाती है, डिसीजन लेने की पावर, और वे पढ़ने लिखने तथा अन्य संवेगात्मक क्रियाओं में रुचि लेने लगते हैं। तो पहले बुझने, समस्यात्मक खेलों में भाग लेने तथा मानसिक तर्क वाली क्रियाओं को करने में रुचि बढ़ जाती है। अब आगे हम किशोरावस्था में मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो मेंटल, अभी हम कुछ समय पहले देखे कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास। अब हम किशोरावस्था में मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। उसमें पहला है मानसिक योग्यताएं, मेंटल कैपेसिटीज। किशोरावस्था में मानसिक योग्यताओं का स्वरूप लगभग किशोरावस्था में मानसिक योग्यताओं का स्वरूप लगभग निश्चित हो जाता है। किशोरों में सोचने समझने, विचार करने, किशोरों में सोचने समझने और विचार करने
सोचने समझने विचार करने सोचने समझने विचार करने तर्क करने निर्णय लेने और समस्या समाधान एवं कल्पना शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। तो उच्च स्तरीय मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। ये प्रौढ़ों के समान प्रभावशाली ढंग से, तो ये सब उच्च स्तरीय मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती हैं और वे प्रौढ़ों के समान प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि की योग्यताएं अपनी अधिकतम सीमा को छूने लगती हैं। ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि जो योग्यताएं हैं वे अपनी अधिकतम सीमा को छूने लगती हैं। माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु तक किशोर किशोरियों का लगभग पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। तो 16 वर्ष की आयु तक किशोर किशोरियों का लगभग पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। फिर दूसरा है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। तो कल्पना शक्ति किशोरावस्था में किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी, किशोर जो है वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना लोक में विचरण करते हैं। तो कल्पना की अधिकता के कारण उनमें दिवा स्वप्न देखने की, कल्पना की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने की, दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। दिवा स्वप्न दिन में सपने देखना, झूठे सपने, दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। तो संगीत, कला, साहित्य, अन्य रचनात्मक कार्यों के द्वारा, संगीत, कला, साहित्य एवं अन्य रचनात्मक कार्यों के द्वारा किशोर किशोरियां अपनी कल्पना शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। अगला है भाषा, लैंग्वेज। भाषा में क्या है, किशोरावस्था में शब्द भंडार बढ़ जाता है। तो शब्द भंडार जो है बढ़ जाता है किशोरावस्था में, शब्द भंडार
बढ़ जाता है। शब्द भंडार अर्थात शब्दों की संख्या, शारीरिक स्वास्थ्य और चिंतन तथा कल्पना शक्ति का विकास का प्रभाव बालकों की भाषा पर पड़ता है। चिंतन तर्क तथा कल्पना शक्ति का विकास का प्रभाव बच्चों के भाषा पर पड़ता है और सामाजिक संपर्क तथा विद्यालय के प्रभाव के फलस्वरूप उसका भाषा ज्ञान बढ़ता है, तीव्र गति से बढ़ता है। भाषा ज्ञान, सामाजिक संपर्क, सामाजिक संपर्क और विद्यालय के प्रभाव के फलस्वरूप विद्यालय के प्रभाव के फलस्वरूप उसका जो है शब्द भंडार बढ़ जाता है। फिर अगला है रुचियों का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रुचियों का विकास। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्र गति से होता है और शारीरिक स्वास्थ्य तथा आकर्षण, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ एंड उसका अट्रैक्शन, आकर्षण, पौष्टिक भोजन और वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई और आदर्श भावी रोजगार, चलचित्र, दूरदर्शन, साहित्य आदि पढ़ने में किशोर किशोरियों की रुचि, विशेष रुचि लेते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य तथा आकर्षण का, शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य एवं आकर्षण, शारीरिक स्वास्थ्य, आकर्षण और पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, भावी रोजगार, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई और भावी रोजगार के प्रति चलचित्र एवं सिनेमा, साहित्य पढ़ने आदि में किशोर किशोरियां विशेष रुचि लेते हैं। किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास से स्पष्ट है इस काल में मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। चरम सीमा तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है कि वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों से सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति को वंशानुक्रम से अनेक मानसिक योग्यताएं तथा गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें वातावरण द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनता है। दूसरा है परिवार का वातावरण। तो परिवार के वातावरण का बालक के मानसिक विकास पर स्पष्ट तथा परिलक्षित होता है।
स्पष्ट तथा परिलक्षित होता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शांत और सुखद वातावरण में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और कोलाहलपूर्ण एवं कलहपूर्ण दुखद वातावरण में मानसिक विकास धीमी गति से होता है। तो ये वातावरण रहा जो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बालकों का मानसिक विकास अधिक अच्छी सुविधाएं, अनुकूल परिस्थितियां, पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। इनके कारण मानसिक विकास प्राय अधिक अच्छा होता है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है कि बालक के मानसिक किया जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तु ने कहा है स्वस्थ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो पहले हम अपने सभी दार्शनिकों, सभी शिक्षा शास्त्रियों में भी पहले फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास पर बल दिया है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। शारीरिक दृष्टि से सबल व्यक्ति, स्वस्थ बालक प्राय निर्बल व अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अधिक मानसिक क्षमताओं को अच्छे ढंग से विकसित कर लेता है। तो शारीरिक दृष्टि से सबल व्यक्ति और निर्बल तथा अशक्त बालक से अपनी योग्यताओं को अच्छे ढंग से विकसित कर लेता है। नेक्स्ट है माता पिता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। तो माता पिता का शैक्षिक स्तर भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। शिक्षित माता पिता के बालक मानसिक विकास में रुचि लेते हैं। शिक्षित माता पिता के बालक मानसिक विकास में रुचि लेते हैं तथा उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं तथा प्रोत्साहित करते हैं। जबकि अशिक्षित माता पिता बालकों के मानसिक विकास की ओर ठीक ढंग से ध्यान नहीं देते। अशिक्षित इलिटरेट जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ठीक ढंग से ध्यान नहीं देते तथा जरा भी असफलता प्राप्त होने पर उन्हें हतोत्साहित करते हैं। अगर जरा सा भी वो कहीं असफल हो गया तो उसे हतोत्साहित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं। जो माता पिता इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं। अगला है बालक की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। बालकों के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त ढंग से शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा बालकों के गुणों तथा शक्तियों तथा शक्तियों का विकास किया जाता है। अतः यदि बच्चों को उचित प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होती है तो वे अपने मानसिक गुणों तथा शक्तियों का अधिकतम विकास कर सकते हैं। तो अगला है 7वां पॉइंट, स्कूल्स, विद्यालय। तो बालकों के मानसिक विकास में विद्यालय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों के मानसिक विकास में विद्यालय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एक अच्छा विद्यालय बालकों को मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिससे बालकों की मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास संभव हो सके। और इसके विपरीत एक निकृष्ट विद्यालय बालकों की मानसिक शक्तियों को कुंठित करके उनके विकास को अवरुद्ध कर देता है। फिर नेक्स्ट है 9वां है समाज, सोसाइटी। तो जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दी। तो संगत का असर पड़ता है बालक के मित्र मंडली का। तो बालक के मानसिक विकास का उसके अध्यापकों का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के मानसिक विकास पर उसके अध्यापकों का भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक दृष्टि से श्रेष्ठ अध्यापक बालकों के प्रति श्रेष्ठ, सहानुभूत तथा सहयोग से परिपूर्ण व्यवहार करके उनके मानसिक गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं। तो जबकि अयोग्य अध्यापक छात्र के साथ असहयोगात्मक व्यवहार
करते हैं, जो बालकों के मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। तो जो बालकों के मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। फिर है शैशवावस्था। इन मानसिक विकास को तो व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है, उसके मानसिक विकास में वह समाज काफ़ी प्रभावित करता है। व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है, उसके मानसिक विकास में वह समाज काफ़ी प्रभावित करता है। तो यदि समाज अपने भावी नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करता है, तो बालकों का मानसिक विकास स्वाभाविक ढंग से निरंतर होता रहता है। और इन सुविधाओं के अभाव में बालकों के मानसिक विकास की गति, शिक्षा तथा सीमा प्राय संकुचित हो जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास तथा उससे प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के विवेचन से स्पष्ट है कि मानसिक विकास मानव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है तथा उचित परिस्थितियों में ही मानसिक दृष्टि से सुयोग्य शिशुओं, बालकों तथा किशोरों का निर्माण किया जा सकता है। मानसिक विकास के स्वरूप तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का मानसिक विकास के माध्यम से शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। माता पिता, अध्यापक वर्ग तथा समाज आदि सभी के लिए यह परम कर्तव्य है कि वे बालकों के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां, योग्यतम समाज साधन तथा अधिकतम अवसर उपलब्ध कराएं। तो आज की वीडियो क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स।